So before starting the video, let me introduce myself. And my name is Madhav, and you are watching Madhav Study Vlogs. This is my second vlog on this channel, so please do like, share, and subscribe now. तो इस वीडियो में मैं आपको दो प्रोडक्टिव डेज के बारे में दिखाऊंगा जो कि दोनों बेस्ड है टेस्ट की प्रिपरेशन पे। पहला टेस्ट है हिंदी का और दूसरा है साइंस का। तो पहले दिन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। और अभी हम लोग सबसे पहले बनाने वाले हैं अपनी टू डू लिस्ट। सो गाइज मैं अभी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी टू डू लिस्ट बनाया करिए, क्योंकि इससे हम लोग को एक बेटर आइडिया मिल जाता है, ताकि हम लोग को पता चल सके कि आज हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक्स को कितने अच्छे से कवर किया है। तो हाँ गाइस, साथ ही साथ आप मेरी टू डू लिस्ट देख सकते हैं जिस वीडियो पॉज करके, जिसमें मुझे पहला सेशन करना है मेरे बचपन के दिन, दूसरा बच्चे काम पर जा रहे हैं और तीसरा हिंदी लैंग्वेज। तो चलिए अपने पहले टास्क से शुरुआत करते हैं। तो यस गाइस, इसके साथ हमारा होता है पहला सेशन चालू, मेरे बचपन के दिन, जिसमें मैंने लिया अपने न्यू बैच का हिंदी का लेक्चर। और साथ ही साथ यही चैप्टर मेरे टू डूज में सबसे बड़ा चैप्टर है, ओनली कंटेंट वाइज, क्योंकि इसी को कंप्लीट करने में मुझे सबसे कम टाइम लगा। जैसा क्यों, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। ये चैप्टर जो कि 1 घंटे का था, लेकिन मैंने 2x पे चलाकर 40 मिनट्स में उसको ख़त्म कर लिया। और इससे हमारा फर्स्ट बिग टास्क होता है कंप्लीट। और इसके बाद मैं चला गया खाना खाने के बाद लेट्स बिगन विद आवर सेकेंड टास्क। बच्चे काम पर जा रहे हैं। और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि ये लेक्चर तो बहुत पहले ही, यानी 6 नवंबर को लाइव हुआ था, और मैं इसको 21 जैन को देख रहा हूँ। भाई साहब, मतलब 3.5 महीने बाद। चलो कोई ना, ये चैप्टर 40 मिनट का था, लेकिन इसे कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटे लग गया, क्योंकि कविताएं होती ही ऐसी हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डू लेट मी इन कमेंट्स। पर जैसे न तैसे करके मैंने इसको कंप्लीट कर ही लिया, और डीपीपीएस लगाने के बाद मैंने इसका किस्सा क्लोज कर लैंग्वेज उठा ली, जिसमें यह मुझे पूरा कोर्स आ रहा था, जो कि मैंने 1 घंटे में निपटा दिया। शायद इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ उस समय नींद आई थी, तो मैंने 1 घंटे के अंदर इसको ख़त्म कर दिया। तो अब हमारा पूरा टास्क होता है कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे अगले दिन। बाय। The next day. So this is the second part of my video, in which I'll be showing you the preparation of my test of subject science. So let's start the video. तो स्कूल से टेस्ट देने और रेस्ट करने के बाद मैं आ गया छत पर थोड़ा सनसेट का व्यू लेने। तो आप भी एंजॉय करिए द व्यू ऑफ सनसेट। तो गाइस, आई एम बैक। और आपको तो पता ही होगा आज डेट है 22, और 22 वो क्या है, तो आज ही के दिन हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उनके मंदिर में। तो जय श्री राम गाइस। तो राम का नाम लेके स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। और हाँ गाइस, मैं तो एक बार बताना भूल ही गया, जो कल हम लोग ने हिंदी की रिवीजन करी थी, पूरा चैप्टर सारे पढ़े थे, उसमें से एक चैप्टर तो मेरे को पता ही नहीं था आ रहा है, वो था रीढ़ की हड्डी, जो आ रहा था मेरे उसमें टेस्ट में, और मैं पढ़ के ही नहीं गया था। इतनी बुरी किस्मत किसकी हो सकती है, सिर्फ मेरी हो सकती है ना। चलो कोई ना, अब तो टेस्ट हो ही चुका है। तो मैंने जल्दी से अपनी टू डू लिस्ट बना के अपनी बायोलॉजी से स्टार्ट कर दिया अपनी पढ़ाई। और बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते साथ साथ में अपने 1 पेज के नोट्स भी बना रहा था बगल में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प हो सके। तो आप देख ही सकते हैं, 1 पेज तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं लॉन्ग वाले, वैसे ही स्टिकी नोट्स जैसे एक लंबे शेप में मार्जिन बना के
मैं अपने सामने लगा दूंगा ताकि उसको बाद में रिवाइज कर सकें। तो इसी के साथ लास्ट चैप्टर का 50% जो कि मेरे टेस्ट में आ रहा था वो होता है मेरा कंप्लीट। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सो गाइस, आई एम बैक। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मेरी बायो तक अभी तक वो कंप्लीट हो ही चुकी है, इसे अपने पीछे देखा। और अब मेरी बची है सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री। फिज़िक्स में थोड़ा ज़्यादा पार्ट है क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल भी करने हैं और थ्योरी भी करनी है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद आवर फिज़िक्स पोर्शन। तो फिज़िक्स में सबसे पहले मैं बैठ गया थ्योरी रिवाइज करने। थ्योरी रिवाइज करते करते देखिए मेरे साथ आगे क्या हुआ। तो भाई साहब, जैसे कि आपने देखा रात के कम से कम 12:30 या फिर 1 बज रहे थे उस समय, और एकदम से ये लाइट फ्लिकर करने लगी। मेरे भाई इतनी तेज़ डर लग गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत तेज़ी से डर गया था मैं उस समय और एकदम से हनुमान चालीसा गाने लगा था। ओके, तो जोक्स असाइड, मैं फिज़िक्स में जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि मेरे अभी तक स्कूल में जो नोट्स लिखवाए जाते हैं वही तक नहीं हुए थे। तो जब मैं पढ़ रहा था तो उसके साथ साथ मैं उस स्कूल के नोट्स भी लिखते जा रहा था अपनी लैंग्वेज में। हाँ, ऐसे करते करते फिर मेरे फिज़िक्स पार्ट ख़त्म हो गया और मैंने तुरंत ही केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। और इस मेरे टेस्ट में केमिस्ट्री का चैप्टर और आ रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जो कि मुझे को ज़्यादा टफ नहीं लगा क्योंकि मैं इसको पहले भी रिवाइज़ कर चुका था। हाँ, और ऐसे करते करते थ्योरी पार्ट करते करते पूरा मेरा सॉल्व हो गया पूरा अच्छे से। मैंने सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए उसके, और इसी के साथ मेरी केमिस्ट्री का पार्ट भी ख़त्म हो गया। और इसी साथ मैंने अपनी टू डू लिस्ट पे भी टिक कर दिया। और अब मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। सो आई एम बैक गाइस, फाइनली आधे घंटे के बाद मैंने आधे घंटे का छोटा सा ब्रेक लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा बस ऐसे ही थोड़ा चिल करा, उसके बाद आ गया मैं तुरंत ही न्यूमेरिकल पार्ट करने। और इस समय की रात में कम से कम 2-2:30 बज रहे थे, है ना। तो उस समय मैंने अपनी न्यूमेरिकल पार्ट उठाया साउंड चैप्टर का। तो साउंड चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं जिन पे सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट करने में मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, इंक्लूडिंग दी इंटेक्स क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन में मैं साथ साथ लगा रहा था, और NCERT के बैक के जो एक्सरसाइजेज होते हैं उनको भी मैं लगा ही रहा था। तो सिर्फ 2 ही फार्मूले पे बेस था तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। पहला फार्मूला जो था वो तो c स्पीड का था, जो सबको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा भी वैसा ही था जो कि है v = λ/2 न्यू, या फिर फ्रीक्वेंसी जो भी कह लो। बस इन दोनों को लगाते लगाते मेरा न्यूमेरिकल पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मैंने DPPs लगा के अपना पूरा का पूरा टास्क इस बार का साइंस का कंप्लीट कर लिया। सो इसी के साथ हमारी वीडियो भी होती है ख़त्म। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।